हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस। डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस पिछले 4 माह से, लगभग अक्टूबर के बाद से एक नया फीचर ऐड ऑन हुआ है। आप सभी के सॉफ्टवेयर में एक नया फीचर आने लगा है। जो भी हमारे यूसीएल पे काम करते हैं वीएलई भाई, या फिर हमारे जो भी आधार सेवा केंद्र पे एनरोलमेंट कर रहे हैं, तो उनके सॉफ्टवेयर में एक नया फीचर ऐड हुआ है, डॉक्यूमेंट अपडेट। इसका मतलब पहले समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट अपडेट है क्या और किसको कराने की जरूरत है। क्योंकि आधार जो है आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला डॉक्यूमेंट हो गया है। आप लोग देखते हैं, हम लोग भी अगर, तो गैर सरकारी सरकारी जितनी भी योजनाओं का लाभ है वो हम लोग आधार के माध्यम से ले पा रहे हैं। सरकार बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उनका लाभ जो रेजिडेंट हैं उनको आधार के माध्यम से डायरेक्ट पहुंचा रही है। अगर जिन लोगों ने अपना आधार 10 साल से पहले बनवाया था और उन्होंने 10 साल पहले आधार बनने के बाद में कभी भी अपने डेमोग्राफिक डिटेल में, जैसे कि नाम, पता, जन्मतिथि, इस तरह की जो डिटेल्स है उनमें कोई भी अपडेट नहीं कराया है। क्योंकि जब आधार इस लेवल पे यूज किया जाने वाला डॉक्यूमेंट है तो इस डॉक्यूमेंट का अपने आप में अपडेट रहना जरूरी है। अगर किसी ने डेमोग्राफिक डिटेल अपनी अपडेट करा के नहीं रखी हुई है, कहने का मतलब जो उसका आधार है, आधार में नाम, पता, जन्मतिथि जो है, और जो उसके अलावा उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, या फिर जो प्रेजेंट टाइम में उनकी आइडेंटिटी या एड्रेस से संबंधित जो प्रूफ्स हैं। मान लीजिए कोई भी रेजिडेंट है जो कि 10 साल पहले बॉम्बे में रहते थे, 10 साल पहले बॉम्बे में रहते थे, तब उन्होंने अपना बॉम्बे में कहीं पे भी आधार कार्ड बनवाया, ठीक है। लेकिन क्योंकि कुछ भी हो सकता है वो किसी इस तरह की जॉब में थे या कोई बिजनेस उनका सेटअप हुआ, जो उन्हें उत्तर प्रदेश शिफ्ट होना पड़ा। उत्तर प्रदेश आ गए तो उत्तर प्रदेश आकर उन्होंने अपना मकान बनवाया। मकान बनवाने के साथ ही उन्होंने अपना बैंक अकाउंट भी यहाँ पे खुलवा लिया, अपना पैन कार्ड तो चलो ठीक है, उसमें एड्रेस प्रूफ नहीं होता, लेकिन उनकी फैमिली में जो और मेंबर्स हैं वो सब यहाँ पे रहने लगे। हो सकता है उनकी उसके बाद में उनके जो बच्चे हैं उनके एड्रेस प्रूफ भी यहाँ के हो गए हों, लेकिन मदर फादर हैं वो 10 साल पहले जहाँ पे आधार कार्ड बनवाए थे अपना बॉम्बे का, उनका एड्रेस वहीं का है। इन केस अगर यूपी में उन्होंने अपना आधार अपडेट उसको नहीं कराया और यूपी गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती है जो कि उसमें कंडीशन है कि यूपी के लोगों को ही उसका लाभ मिलना है, ठीक है, तो फिर वो उन रेजिडेंट्स को जो है, क्योंकि उनका आधार अभी तक बॉम्बे का है, उन्होंने यूपी का नहीं कराया, भले ही उनका मकान है, उसकी रजिस्ट्री है, बैंक पासबुक है, उस पर भी एड्रेस यूपी का है, लेकिन अगर आधार में उनके एड्रेस अपडेटेड नहीं रहेगा तो उन्हें उस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा जो कि यूपी गवर्नमेंट यूपी के लोगों को देने जा रही है, ठीक है। इसलिए डेमोग्राफिक डिटेल हो सकता है नाम भी, जैसे मान लीजिए उन्होंने जब आधार कार्ड अपना बनवाया था, मोस्टली जो है उस केस में होता है जब कभी जो शादी होती है तो शादी के बाद में सरनेम कुछ चेंज कराना है या कुछ और भी अपडेट्स होते हैं, ठीक है। तो वो अगर उन्होंने चेंज नहीं कराया और उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट अपना जो आधार है उसको कहीं पे भी यूज करना चाह रहे होंगे, तो फिर वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें डेमोग्राफिक डिटेल मिसमैच रहेगा, ठीक है। अब शादी से पहले पिता का नाम रहता है, उसके बाद में अगर उन्हें हस्बैंड का नाम कराना है तो उन्हें अपने जो केयर ऑफ है वो उसको चेंज कराना पड़ेगा, अपने डेमोग्राफिक डिटेल्स को अपडेट करानी पड़ेगी, ठीक है, तभी वो योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि डेमोग्राफिक डिटेल भी सब लोग अपडेट रखें। इन केस अगर किसी ने डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट नहीं कराई है, मान लीजिए उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, जहां रह रहे थे वहीं रहते हैं, उनके फैमिली में भी कोई चेंज नहीं हुआ, उनके नाम में कोई चेंज नहीं है, उनके पता में भी कोई चेंज नहीं है, एड्रेस में भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऐसे सभी रेजिडेंट्स को अगर उनका आधार कार्ड 10 साल से पुराना है तो अपने आईडी एड्रेस प्रूफ, चाहे भले ही वो उनके वही सेम है जो पहले थे, दोबारा से अपडेट कराना है, जिससे कि ये ऑथेंटिक हो पाए कि जो रेजिडेंट है वो अभी भी वही उसी लोकेशन पर रहते हैं और उनके आधार में जो डॉक्यूमेंट उन्होंने पहले दिए थे उससे संबंधित उन्होंने दोबारा अपडेट करा लिए हैं, तो उनका आधार लाइव है और वो सत्यापित हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि वो रेजिडेंट अभी है और उनके डॉक्यूमेंट भी वही है जो उनके आधार में डिटेल्स है, ठीक है। तो इसका पर्पज सिंपल सा ये है कि जो रेजिडेंट जिन्होंने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था उसके बाद अपने आधार में कोई भी डेमोग्राफिक से संबंधित डिटेल चेंजेस नहीं कराए, तो वो सिंपल सा अपना पीओआई और पीओए एज पर आधार जो भी डेमोग्राफिक डिटेल है वो लेके आए और अपने अपडेट करवा लें, ठीक है। दूसरा, हम अगर और समझे इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से, तो इसकी जरूरत क्यों है, डेमोग्राफिक डिटेल जो है, अगर आधार की बात करें, इतनी सारी सर्विसेज में हम लोग आधार को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में यूज करते हैं, तो आधार हमारे लिए जो है ईज ऑफ लिविंग की बात
बात करें, हमारे लिए हमारे जीवन के आधार ने आसान बनाया है। ठीक है, हम जो है बैंक अकाउंट हमारा आसानी से खुल जाता है आधार के बेस पे। वन नेशन वन राशन की बात करें तो उसमें भी आधार का बहुत बड़ा रोल है। राशन कार्ड जो है, गवर्नमेंट अब वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करती है कि हमारे इंडियन में जो सिटीजन्स हैं उनका एक राशन कार्ड होता है, तो वो उसका लाभ भी जो है तभी मिल पाता है जब उसका आधार जो है वो अपडेटेड रहेगा। आधार कार्ड जो धारक हैं वो इस स्कीम से जो है आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर हम सरकारी योजनाओं की बात कहें तो जो आंकड़े यूआईडीआई के द्वारा बताए गए हैं, अथॉरिटी के द्वारा बताए गए, 1100 से ज्यादा सरकारी स्कीम्स हैं जिनका कि हम लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ हम आधार बेस्ड ले पा रहे हैं। आधार की वजह से हम आसानी से ले पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल देना चाहें तो डीबीटी की बात करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तो उसमें किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2,000 रुपए की किस्त दी जाती है किसानों के लिए, तो वो भी संभव आधार की वजह से ही हो पाया है। अगर आधार जो है उनके बैंक में अकाउंट में लिंक नहीं रहेगा और उनके आधार में जो डिटेल्स हैं वो बैंक अकाउंट से मैच नहीं होंगी, उनके जो और पहचान से संबंधित प्रमाण पत्र हैं उनसे मैच नहीं रहेंगी, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए कई बार जो है ये सुनने में आता है कि हमारा जो है इस बार किस्त नहीं आई, तो उसमें फिर उन्हें बैंक से संपर्क करना पड़ता है। बैंक मैनेजर बोलते हैं फिर आपका आधार जो है वो अपडेटेड नहीं है, आधार में और आपके बैंक में डिटेल मिसमैच है, इसलिए आपकी केवाईसी नहीं हो पा रही है सक्सेसफुल। ठीक है, इसीलिए आधार में जो डिटेल्स हैं वो अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार बायोमेट्रिक जो है, हम लोग कई बार आप लोग देखते हैं बायोमेट्रिक अपडेट भी हमें समय समय पे कराना पड़ता है, तो सेम वही चीज है, हम लोगों को बायोमेट्रिक के साथ साथ अपनी डेमोग्राफिक डिटेल को भी समय समय पे अपडेटेड रखना है, जिस प्रकार जैसे हम बायोमेट्रिक कराते हैं। नहीं तो आने वाले समय में अगर हमारी डेमोग्राफिक डिटेल अपडेटेड नहीं रहेंगी, हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है आधार में जो हमारे प्रेजेंट टाइम में डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अनुसार हमारे डॉक्यूमेंट आधार की जो डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट नहीं रहेंगी, तो हमें जो सरकारी स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप है, किसान सम्मान निधि है, पेंशन है, या फिर जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, पेंशनर हो गए, ठीक है, ई रिटर्न भी जो है भरना आसान हो पाया है आधार की वजह से ही। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे तो फिजिकली जाना पड़ता था, जो इनकम टैक्स ऑफिस होते हैं वहां पे विजिट करना पड़ता था, और हम जो है मैनुअल वहां पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे। ठीक है, फिर वो केवाईसी वेरीफाई होती थी, फिर उसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था, बहुत समय लगता था। अब हम ई रिटर्न फाइल कर सकते हैं आसानी से, जो कि संभव हो पाया है आधार की वजह से ही। तो जिन लोगों के आधार में अगर डिटेल मिसमैच रहती है तो वो ई रिटर्न फाइल भी ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सभी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से लेने के लिए हमें जो है अपने आधार में डिटेल्स को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट रखें सभी रेजिडेंट्स, और साथ में अगर डेमोग्राफिक डिटेल उनकी अपडेटेड है तो, और उनका अगर आधार पुराना ही है तो फिर डॉक्यूमेंट अपडेट करा लें। ये कुछ एक बैनर पोस्टर्स हम लोग आप लोगों के बीच में लगातार सर्कुलेट कर रहे हैं, ये सभी अपने सेंटर्स पे लगा लीजिए, जिससे कि आपके यहाँ पे रेजिडेंट्स जो आते हैं वो इसको पढ़ें और फिर आपसे क्वेश्चन करें, आप उनको समझाएं। ठीक है, जिससे कि आप उनको जब समझाओगे तो उनको जरूर समझ में आएंगी चीजें, क्योंकि इसमें इन पोस्टर्स बैनर्स में जो चीजें बताई गई हैं, समझाई गई हैं, वो उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में समझ में आएंगी कि हाँ इन योजनाओं का तो हम लाभ ले रहे हैं। ठीक है, और इन योजनाओं का लाभ अगर हमारा जो है अपडेटेड आधार नहीं रहेगा तो हो सकता है हम उससे वंचित रह जाएं। मोबाइल नंबर जो है वो जरूर अपडेटेड रखें सभी रेजिडेंट जो हैं। जैसे अगर यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ पे अभी वन फैमिली वन आईडी एक नया जो है प्रोजेक्ट, नया स्कीम स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें कि यूपी गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके द्वारा शासनादेश जारी हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही हैं, और उसके बाद इसको जो है बड़े लेवल पे शुरू किया जा रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इस पे लाइव किया जाएगा, तो जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं उनकी फैमिली आईडी वही राशन कार्ड नंबर रहेगी, और जो नॉन राशन कार्ड होल्डर होंगे उनको जो है अपने नया इसके लिए वन फैमिली वन आईडी के लिए अप्लाई कराना होगा, और ये आधार बेस्ड ही होगा। जिन लोगों के आधार अपडेटेड नहीं होंगे, जो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हो सकता है कुछ रेजिडेंट जो है भले ही यूपी में रह रहे हैं काफी समय से, लेकिन उनके आधार दूसरे स्टेट के हैं, तो ऐसे सभी जो रेजिडेंट्स हैं उनको इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनके आधार यूपी के नहीं है, भले ही उनका मकान है यहाँ पे और सारा बिजनेस भी यहीं होता है और लंबे समय से रह रहे हैं, उनका डोमिसाइल भी अगर यहाँ का है, तो उनको जरूरत होगी कि वो अपना आधार भी अपडेट कराएंगे, अपना यूपी का उनका आधार होगा, तभी वो वन फैमिली वन आईडी का लाभ ले पाएंगे।
जिस प्रकार और सारी योजनाओं का वो लाभ या फिर और चीजों पे काम कर रहे हैं। तो सरकारी स्कीम्स की बात करें, उसके लाभ जो हमें अगर लेने हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि अपना आधार जो है वो अपडेटेड रखें। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की है, क्योंकि इस पे पिछले काफी समय से फॉलो अप हो रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रगति आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। तो हमारे बीएलई भाई, चूंकि सभी आप लोग ग्राम पंचायत लेवल पे बैठे हुए हो, ठीक है, हमारी रीच गांव गांव तक है, और हम केवल आधार पे काम नहीं कर रहे हैं, हम मल्टीपल सर्विसेज पे काम करते हैं। जो भी हमारे सीएससी सेंटर्स हैं, क्योंकि आप सीएससी बीएलई हो, साथ में आपको बैंक बीसी का काम मिला है, तब जाके आप आधार यूसीएल पे काम कर पा रहे हो। इट मीन्स आप जो है मल्टीपल सर्विसेज डिलीवर कर रहे हो वहां पे। जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ पे कोई आधार का ही काम कराने आता है, आप कोई और भी काम कराने आता है अगर आपके सेंटर पे, तो आपके यहाँ पे अगर ये बैनर पोस्टर्स लगे होंगे तो उसके माइंड में एक बार क्वेरी जरूर आएगी कि भैया ये लगा हुआ है, ये क्या बात सही है कि 10 साल अगर पुराना आधार हो गया तो ये कराना जरूरी है? हमारा भी आधार 10 साल पुराना हो गया है। तो आप उसको जो है पेशेंस के साथ में समझाइए, सही जानकारी देते हुए उसको गाइड करिए, वो जरूर समझेंगे चीजों को, और अपडेट कराने के लिए अपने पीओए लेके आएंगे और आप उसको अपडेट कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये अपना सेंटर पे लगा के रखना जरूरी है। आप इसको कर कह सकते हैं, कैसे कर सकते हैं जो आईडी एड्रेस प्रूफ है, इसके लिए दो मोड है। ऑनलाइन जो है डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए भी रेजिडेंट अपना जो माई आधार पोर्टल है उससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम अपने ही बात करें, हमारे जो बीएलई भाई हैं या आधार सेवा केंद्र हैं, वो आप लोग जो है अपना जो यूसीएल सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से कर सकते हैं पीओ अपडेट, जो रेजिडेंट आते हैं उनके। इसके लिए जो चार्ज निर्धारित है वो 50 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। जिस प्रकार आप लोग डेमोग्राफिक अपडेट करते हो तो उसके लिए भी 50 रुपए रेजिडेंट से चार्ज करना होता है। एक चैलेंज आ रहा था कि आप लोग कैसे समझ पाएंगे कि सही में ही किसका आधार 10 साल पुराना है, या कौन से रेजिडेंट्स ऐसे हैं जिनके की आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत है। तो इसके लिए भी आपके सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन दे दिया गया है यूआईडीआई के द्वारा। जिन लोग आधार ऑपरेटर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, तो उसमें अभी आप लोग जब किसी का नॉर्मली डॉक्यूमेंट डेमोग्राफिक अपडेट करने जा रहे हो, उस पर क्लिक करते हैं तो एक उससे पहले चेक बॉक्स खुलता है। उस चेक बॉक्स में पहले आधार नंबर डालेंगे आप, और आधार नंबर डालने के बाद जब सबमिट करेंगे तो आपको ये मैसेज शो करेगा, द आधार नीड्स डॉक्यूमेंट अपडेट, काइंडली अपलोड पीओआई मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि जो रेजिडेंट है उसके आधार में दोबारा से आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ से संबंधित डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की जरूरत है। इस मैसेज को आप लोग इग्नोर ना करें, क्योंकि ये मैसेज जब भी आएगा तो भले ही रेजिडेंट आपके यहाँ पे जो आया है मोबाइल नंबर अपडेट कराने आया है, इन केस अगर वो डेमोग्राफिक अपडेट कराने आया है तो फिर वो डॉक्यूमेंट अपने लेके आए होंगे, और आप डेमोग्राफिक अपडेट करोगे तो उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आईडी एड्रेस प्रूफ कुछ ना कुछ लगा रहे होंगे। आपने उसका डेमोग्राफिक अपडेट किया, फिर उस केस में आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बात हो रही है डॉक्यूमेंट अपडेट की वो केवल उन रेजिडेंट्स को करानी है जिन्होंने 10 साल पहले आधार बना था लेकिन उसके बीच में कभी भी अपने डेमोग्राफिक अपडेट नहीं कराए, उस बीच नहीं कराए, या फिर आज भी आपके यहाँ पे आए हैं तो डेमोग्राफिक अपडेट कराने नहीं आए हैं, केवल हो सकता है मोबाइल नंबर लिंक कराने आए हैं। तो ऐसे रेजिडेंट्स का आप मोबाइल नंबर लिंक कराने वाले केस में आप पहले उसका मोबाइल नंबर लिंक कर दीजिए, और मोबाइल नंबर लिंक करने के बाद में उनको ये मैसेज दिखाइए। अगर पढ़े लिखे रेजिडेंट्स आते हैं आपके यहाँ पे तो इस चीज को गंभीरता से लेंगे और समझेंगे, और फिर आप उनको अगर सजेस्ट करोगे आईडी एड्रेस प्रूफ लाने के लिए, उस समय अगर इनकेस वो लेके आए तो तुरंत कर दीजिए। मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद में आप उसका फिर आईडी एड्रेस प्रूफ भी अपडेट कर दीजिए डॉक्यूमेंट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट फीचर पर जाकर। दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आप लोग क्वेरी करते हो कई बार हम लोगों से कि क्या मोबाइल नंबर सर और हम जो उनका डॉक्यूमेंट अपडेट है वो दोनों एक साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपके सॉफ्टवेयर में अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले आप उसका जो है, जैसे नॉर्मली आप डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट करने के लिए क्लिक करते हो, मोबाइल नंबर अपडेट करोगे, एक एनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे रेजिडेंट से उसके आईडी एड्रेस प्रूफ लेकर। ठीक है, तो इस मैसेज को आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, आप रेजिडेंट को बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने चेक किया और बस इग्नोर कर दिया, मोबाइल नंबर लिंक करके उनको भेज दिया। जो भी रेजिडेंट्स आपके यहाँ पे केवल मोबाइल नंबर लिंक कराने आ रहे हैं, इनकेस उनके डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने की जरूरत है तो फिर आप उनके डॉक्यूमेंट अपडेट करने की सजेस्ट करिए, उनसे आग्रह करिए कि आप आईडी एड्रेस प्रूफ ले आइए, क्योंकि आपका आधार पुराना हो चुका है और आप नहीं कराएंगे तो हो सकता है इन फ्यूचर आप या तो अभी जो सर्विसेज का लाभ ले रहे हो सरकारी, या फिर लेने भी जा रहे हो सरकारी स्कीम्स का लाभ, तो वो हो सकता है आपको मिलना बंद हो जाए। तो इसलिए आप जो है इसको करा लीजिए।